सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन क्या बिना भजन अभ्यास में बैठे भी हो सकते हैं? जो भाई बहन पात्र होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं, वो खुली आँखों से भी अपने सद्गुरु के दर्शन कर पाते हैं। कितने हम रिसेप्टिव हैं उस पर निर्भर है कि हम अपने सद्गुरु के दर्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसलिए कई बारी आप सत्संगों में कई वाक़े सुनते हैं कि कई भाई बहन कहते हैं कि वो बैठे हुए थे, उन्होंने अपने सद्गुरु की ओर ध्यान से देखा तो उनकी जगह उन्हें या तो कोई जो पहले सद्गुरु थे उनके दर्शन हुए, या रोशनी ही रोशनी दिखाई दी, या उन्हें अनुभव हुआ कि आध्यात्मिक की किरणें उनकी ओर वहाँ से आ रही हैं। तो जितने हम रिसेप्टिव हों उस लिहाज से ही हम हमारे सद्गुरु कौन हैं उनकी जानकारी पा सकते हैं। तो हम ज़रूर खुली आँखों से भी उनके दर्शन कर सकते हैं अगर हम पात्र होंगे, रिसेप्टिव होंगे। और उसके लिए सद्गुरु का हमारे अंदर होना, उसके लिए रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करना, ये सब बहुत ही ज़रूरी है। जब ये होंगे तो फिर हम उन्हें ज़रूर उनके दर्शन कर पाएंगे। और इसलिए बार बार हमें समझाया जाता है कि हम डायरी रखें ताकि अपने आप की ओर ध्यान देते हुए सद्गुणों को अपने अंदर और डालना शुरू करें, और जो जो भी त्रुटियां हैं वो हमारी ज़िंदगी से हटती चली जाएं, कम होती चली जाएं। और अभ्यास करें रोज़ाना ताकि अंदर में शब्द का हम अनुभव करें, ताकि दिन भर उसका हमें असर लगा रहे। डायरी भरने से रूहानियत के रास्ते में हमें क्या मदद मिलती है? जो आत्मनिरीक्षण की डायरी संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हमें दी है, वो इसलिए दी है कि हम अपनी बेहतरी कर पाएँ रूहानियत के रास्ते पर। डायरी के ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि हम में कौन सी खामियां हैं। हमें सद्गुणों को अपने अंदर ढालना है। एथिकल लाइफ, प्रेम से जीना, अहिंसा का रास्ता अपनाना, सच्चाई से जीना, निष्काम सेवा भाव से जीना, नम्रता से जीना, करुणा से जीना, ये सब हमारी ज़िंदगी में होंगे तभी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। तो आध्यात्मिक डायरी का पर्पज़ ही है कि हम अपनी ओर ध्यान दें, रोज़ाना बाकायदगी से सोने से पहले 5-10 मिनट निकालें ताकि डायरी को भरें। डायरी को भरने का मतलब कि हम अपनी ओर ध्यान दें कि सारा दिन में हमने क्या किया। जब ध्यान देंगे तो फिर आस्ते आस्ते याद आएगा क्या किया। पहले दिन हो सकता है कि बहुत कम याद आए, क्योंकि इंसान करता जाता है, उसको रिकॉर्ड नहीं करता तो याददाश्त में रहता नहीं, भूल जाता है। और ये हमारी आदत है कि जो चीज़ हम खराब करते हैं उसको जल्दी भूल जाते हैं, जो अच्छी चीज़ करते हैं वो बढ़ा चढ़ा के सबको बताते हैं। ये इंसान की आदत है। तो जो हमने चीज़ें ठीक नहीं करी उनको हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं हमने तो ये ख़राब किया ही नहीं, ये तो पता नहीं कैसे हो गया। और जब हमने ठीक करा है उसी की बातचीत करते, उसी और ध्यान देते। तो डायरी इसलिए बनाई गई है कि जो हमसे खराबी हो गई है उसकी ओर हमारा ध्यान जाए, चाहे अगले दिन वो खराबी हम ना करें। तो अगर आपको कुछ भूलता भी है, आप डायरी ज़रूर भरिए। जैसे जैसे आप भरेंगे आप देखेंगे 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने, 6 महीने में आपकी याददाश्त भी बढ़ेगी, आपका ध्यान भी ज़्यादा जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और आप देखेंगे कि उससे आपको मदद मिलेगी। डायरी का पर्पज़ ही है कि हम सबको मदद मिले। उनका पर्पज़ ये नहीं कि हमारे सद्गुरु को पता चले हम कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको तो मालूम है हमारा पिछला क्या, अगला क्या है और अब क्या हो रहा है, तो उनको जानने की ज़रूरत नहीं। डायरी का पर्पज़ है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर पाएँ। हम सब ने सीखना है, अब सब ने बेहतर होना है। अगर हम टोटली परफेक्ट होते तो फिर ये शरीर नहीं मिलता, फिर तो ऊपर ही बैठे होते सचखंड में। तो हमारी प्रोग्रेस होनी है और हमें सीखना है। इसलिए डायरी के ज़रिए हम अपनी खामियों की ओर ध्यान देते उन्हें कम करते चले जा सकते हैं।
और जैसे 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 वो कम होते चले जाएंगे, हम फिर अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे। तो अगर आपको लगता भी है कोई चीज़ भूल गई, आप फिक्र मत करें, जितनी याद है उतनी भरिएगा, लेकिन आस्ते 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 आप देखेंगे कि आपकी याददाश्त भी बढ़ेगी, आपका ध्यान भी ज़्यादा जाएगा क्या क्या खामियां हैं, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बेहतर होती चली जाएगी। आजकल हर व्यक्ति में इतना तनाव क्यों है? आजकल सोसाइटी कुछ ऐसी है कि लगता है कि हर एक की ज़िंदगी में तनाव, स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ता चला जा रहा है। अगर आज हम अपने आप को देखें तो हम ऐसे टाइम्स में जी रहे हैं जबकि हमारे सामने बहुत सी चीज़ें हैं, तरह तरह की नई इन्वेंशंस, तरह तरह की चीज़ें जो पहले नहीं थी। कम्युनिकेशन इतनी बढ़ गई है कि हम कहीं भी दुनिया में बैठे हों किसी और से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ क्या हो रहा है। तो जो हमारा दिमाग है वो तो उतना ही है जितना कि 100 साल पहले लोगों का होता था, या 200 साल पहले होता था, या 400 साल पहले होता था। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जब एडिसन ने ये बल्ब नहीं ढूंढा था, तो उस वक़्त क्या था कि सुबह इंसान उठा करता था, सूर्य के निकलने से पहले कुछ अभ्यास करता था और फिर काम पर जाता था जब सूर्य निकलता था। दिन भर काम करके शाम को जब सूर्य ढलता था तो वो वापस आता था और घर में खाना खाया और सो जाता था, आराम करता था। मिलता भी काफ़ी कम लोगों को था, क्योंकि वही जो उसके गांव में थे या जो उसके आसपास रहते थे वही लोग मिलते थे। तो इस करके उसकी इंटरेक्शन बड़े कम लोगों से होती थी, और इसी करके उनकी ज़िंदगी में तनाव, स्ट्रेस, स्ट्रेन कम था। आजकल का टाइम्स क्या है, अगर आप सुबह उठते भी हैं, आप तैयार हो गए काम की तरफ जाएंगे, तो जहाँ आप रहते हैं आपकी बिल्डिंग में ही पता नहीं कितने लोग रह रहे हैं, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई इधर, कोई उधर। आप नीचे उतरते हैं तो बाज़ार में से या अपनी कार में जाते हैं तो आपको ट्रैफिक हिट करता है, वो आपको औरों के कार चलाने का तरीका पसंद नहीं। जैसे ही वो आप थोड़ी और आगे बढ़ते हो, ऑफिस में पहुंचते हो या अपना बिजनेस करते हो, तो वहाँ पे कितने लोगों से आप मिलते हो, या आप किसी और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जा रहे हैं, उधर कितने लोगों से इंटरेक्ट करते हो। कोई एक तरीके से बात कर रहा है, कोई इधर से धिक्का मार रहा है, कोई उधर से जा रहा है। और फिर ऑफिस में भी जाकर या जहाँ भी आप काम करते हो, आपकी इंटरेक्शन और लोगों से बहुत ज़्यादा होती है। फिर दिन भर जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे उतनी ज़्यादा बैकग्राउंड के लोग। आजकल का टाइम ऐसे है कि हर एक बड़ी सिटी में दुनिया के कोने कोने के लोग हैं, किसी की कल्चर कैसी है, किसी की समझ कैसी है, किसी के बिलीव्स क्या हैं। तो जब उनसे बातचीत होती है तो जो हमारे ख्यालात हैं उनसे उनके ख्यालात मिलते नहीं, तो इसी करके तनाव, स्ट्रेस, टेंशन हो जाती है। घर में भी आप आते हैं या ऑफिस में भी काम करते हैं, कंप्यूटर्स पे आज लोग बहुत काम करते हैं। घर में आते हैं, कोई सोशल नेटवर्क जिनको कहते हैं, फेसबुक है और बहुत सी चीज़ें हैं, तो उसमें तरह तरह के लोगों को मिलते हैं, चाहे वो नज़दीक हों चाहे दूर हों। तो उनसे बातचीत करते हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन तो होगा ही। इसी करके चाहे उसके बाद चाहे आप टीवी देखें, उसमें कोई ज़माना था टीवी होता ही नहीं था, रेडियो ही होता था। उससे पहले रेडियो भी नहीं होता था, तो इंसान बाहर की किसी चीज़ के साथ जुड़ता नहीं था। अब क्या है, टीवी, कितने टीवी स्टेशन हैं, तो आपको ये पसंद नहीं आ रहा, आप ये देखते कहते ये ठीक नहीं है। तुम्हारे को तनाव होगा तभी आप कहते हैं ठीक नहीं, चलो जी दूसरी चीज़ देखें, ये भी क्लिक रहा, ये भी मज़ा नहीं आया, ये भी मज़ा नहीं आया। तो दिमाग के अंदर इम्प्रेशंस और स्ट्रेस और स्ट्रेन आपका बढ़ता चला जाता है। जो आप सोचते हो कि टीवी हम रिलैक्स करने के लिए देख रहे हैं, उसी में ही आपको टेंशन बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर कोई शो ऐसा देखते हैं, कोई रोने धोने का हो गया, कोई मैच देखते हो आपकी टीम हार रही है, टेंशन बढ़ जाती है आपके अंदर। सो स्ट्रेस और स्ट्रेन आजकल की लाइफ में बहुत बड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी सब तरफ है, तो अब रात को भी इंसान सोता ही नहीं, 5-6 बजे जागा रहता है, कोई 12 बजे जाता है, कोई 2 बजे जाता है, कोई 6 बजे जाता है। और जितना इंटरेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि दुनिया में इधर सो रहे हैं तो उधर जाग रहे हैं, तो कोई ना कोई कनेक्शन चलता है। इस करके इंटरेक्शन बहुत बढ़ने के कारण हम सब ज़िंदगी में स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ गया। उस सिचुएशन में हमें वो विधियाँ यूज़ करनी है जिसके ज़रिए हम अपने आप को शांत कर पाएँ, और वो है ध्यान टिकाना, थोड़ी देर अभ्यास में बैठना, मन को शांत करना ताकि वो भी शांत हो। अभी तो वो हलचल में ही रहता है, सुबह रात तक किसी ना किसी हलचल में रहता है,
तो उसमें अगर मन को शांत करेंगे तभी मेडिटेशन अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ शांति जो अंदर के शब्द के साथ जुड़ के मिलेगी, उसमें कोई बाहर से हलचल आ भी रही है तो हम शांत हैं तो वो रुक जाएगी, वो और हलचल पैदा नहीं होने देगी। तो हमको खुद शांत होना, अगर हम खुद शांत होंगे तो इस स्ट्रेस स्ट्रेन से हम डील कर पाएंगे। और अगर हम उस हलचल में ही डूब गए तो फिर हम भी स्ट्रेस के अंदर आकर कभी अपना ध्यान टिका नहीं पाएंगे और अपनी मंजिल की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। भजन अभ्यास में कई बार ध्यान सांस की ओर हो जाता है, इसे कैसे कंट्रोल करें? जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठते हैं तो जो सूर्यशब योग है, जो सन्मत के रास्ते में हमें सिखाया जाता है, ये प्योरली एक स्पिरिचुअल तरीका है, ये आध्यात्मिक रास्ता है। यहाँ पर शरीर किसी भी अवस्था में हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तरह तरह के अभ्यास हैं जो अलग अलग किस्म के लोग करते हैं, लेकिन जो सूर्यशब योग का रास्ता है वो अपनी आत्मा को अनुभव करने का रास्ता है। तो शरीर किसी भी अवस्था में हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि हमें अपने आप को शांत करना है। तब रोज़ाना सुबह से रात तक जब हम कुछ ना कुछ करते हैं तो हम सोचते नहीं हमारे सांस कैसे आ रहे हैं। तो इसी तरीके से जब हम अभ्यास पर बैठें, हमें अपना ध्यान सांस की ओर नहीं देना। अगर योगा करते हुए या प्राणायाम करते हुए या आपका ध्यान सांस की ओर जाता है तो उस समय जबकि आप उस किस्म की एक्सरसाइजेस कर रहे हो उसके लिए सांस की ओर ध्यान जाना ठीक है। लेकिन जब हम भजन अभ्यास के लिए बैठते हैं, अपनी रूह को एकाग्र करते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान सामने होना चाहिए ताकि अपने भीतर प्रभु की ज्योत और प्रभु की श्रुति का हम अनुभव कर पाएँ। अगर कुछ भी ध्यान कहीं और जाएगा तो फिर हमारा अनुभव जितना बेहतर हो सकता है उतना हो नहीं पाएगा। इसीलिए कहा गया कि सारा का सारा ध्यान अपने अनुभव में हो और किसी चीज़ में ना हो। तो हमें प्रैक्टिस करनी होगी कि हम अपना ध्यान सांसों की ओर ना दें। ये सोचें कि जैसे सारा दिन जब हम कुछ भी करते हैं तो हम ध्यान सांसों की ओर नहीं देते, तो अभ्यास के समय सांसों की ओर ध्यान देने की ज़रूरत क्या है? अगर आप ध्यान सांस की ओर देंगे तो आपका पूरा ध्यान टिक नहीं पाएगा और जो अनुभव आपको हो सकते हैं वो आपको होंगे नहीं। संत मत का क्या अर्थ है? संत मत दो लफ्ज़ समझ है। संत मतलब संत महापुरुष, सेंट्स, मिस्टिक्स। मत का मतलब उनकी समझ, उनका ज्ञान। तो संत है कि वो ज्ञान जो कि संत महापुरुषों से हमें मिलता है। संत वो ज्ञान है जो कि हमारी जो असली ज़िंदगी है उसके बारे में हमें समझाए। वो ज्ञान जो शरीर का नहीं, जो मन का नहीं, जो हमारी भावनाओं का नहीं, वो ज्ञान जो कि हमारी आत्मा का है। तो संतमत, संतों की मत, संतों की समझ, संतों का बताया हुआ रास्ता, संतों के जो अनुभव हुए हैं उनसे हम ज्ञान पा सकें, वो सब संतमत है। कि एक सच्चा इंसान अपनी ज़िंदगी जिए कैसे। करोड़ों लोग इस धरती पर आते हैं और इस धरती पर जीते हैं, तो हम सबका मकसद क्या है? उसको जानना, उसको पहचानना, और फिर जब मकसद मालूम हो, अपने आप को जानना है सही रूप में और पिता परमेश्वर में अपने आत्मा को लीन करना है, तो उस मकसद तक हम पहुँचें कैसे? उसका अभ्यास करना, कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए हम असलियत को जान पाते हैं, क्या हमें करना है ताकि हम अपनी मंजिल को इसी ज़िंदगी में पालें, ये सब संतों की समझ से हमें मिलता है। तो जो संतमत का रास्ता है वो बार बार हमें समझाता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। उस आत्मा
का परमात्मा में मिलाप होना, क्योंकि वो ही परमात्मा का अंश है और वो मिलाप इस जिंदगी में हो सकता है। तो इन की जानकारी पाने के लिए कि हम आत्मा हैं, हम अनुभव करते हैं, भजन अभ्यास में बैठते हैं, जब हमें अपने अंदर प्रभु की ज्योति और श्रुति का अनुभव होता है, जो इन भारी आंखों से नहीं, इन कानों से नहीं, तो हमें ये यकीन होता है कि कुछ और भी हमारे अंदर जो उसे देख रहा है, उसे सुन रहा है। फिर जो अभ्यास का तरीका है, क्योंकि बहुत से तरीके इंसान निकालता है कुछ समझने के लिए, तो जो सन्मत का रास्ता हमें समझाता है कि ध्यान यहाँ शिव नेत्र पर टिकाना है, इसके नीचे जो भी हो रहा है इसको चलने दो, ये सब शरीर को चलाने के लिए हैं। जितने भी चक्र बने हैं और जो भी वहाँ से शक्तियाँ आती हैं उनको चलने दें, वो सिर्फ शरीर से जुड़ी हैं। कि आत्मा ने यहाँ शिव नेत्र 10वें द्वार से ही अंदर की दुनिया में जाना है। तो हम ध्यान यहाँ पर टिकाते हैं, जैसे सुरशभ योग कहा गया है, वो सन्मत के रास्ते में हमें बताया जाता है ताकि हम अभ्यास कर सकें। और फिर जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर जिन भाई बहनों को नामदान मिल जाता है, उनके सदगुरु के नूरी स्वरूप यहाँ शिव नेत्र पर टिके होते हैं अंदर की गाइडेंस के लिए, ताकि हम जान सकें कि हमारे अंदर हमें गाइडेंस मिल रही है। हम ये ना सोचें कि अभ्यास अपने आप चल रहे हैं। तो जब हम उनके नूरी स्वरूप तक पहुंचते हैं तो वो फिर हमें नीचे के मंडल से, स्पिन के देश से उठा कर सचखंड तक ले जाते हैं और वहाँ पर हमें अपने आप में लीन कराते हैं और हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराते हैं। तो इस रास्ते पर चलना, अपनी आत्मा का अनुभव करना, अपने आप को जानना और फिर सतगुरु के ज़रिए उस आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना, यही सन्मत का रास्ता है। क्योंकि इसी के ज़रिए हम 84 लाख जिया जून से निकल पाते हैं और जो ज़िंदगी का मकसद है उसको हम पूरा कर पाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों को डेलें सीधे सामने और नीचे जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सबके साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।